औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून व यौम यहशुरुहुम जमीअन या मअशरल जिन्नि क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस व क़ाल औलियाउहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शाअ अल्लाहु इन्न रब्बका हकीमुन अलीम वकज़ालिक नुवल्ली बअद-अज़्ज़ालिमीन बअदन बिमा कानू यक्सिबून। उन लोगों के लिए सलामती का घर है उनके रब के नज़दीक और उनका रब ही उनका दोस्त है, उनका निगहबान है बसबब उनके जो ये काम किया करते थे। व यौम यहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन अल्लाह पाक सबको जमा फरमाएंगे, या माशरल जिन, फिर उनसे फरमाएंगे ए जिन्नों की जमात, क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, तुमने यकीनन इंसानों को बहुत गुमराह किया। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस, और इन जिनों के जो दोस्त हैं, साथी हैं इंसानों में से, वो कहेंगे रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन, ए अल्लाह हमने एक दूसरे को खूब इस्तेमाल किया, एक दूसरे से खूब फ़ायदा उठाया। व बलगना अजलना, और हम उस मियाद तक पहुँच गए, उस अंजाम तक, अल्लज़ी अज्जलत लना, जो आपने हमारे लिए मुकर्रर किया था। क़ाल, अल्लाह फरमाएंगे अन्नारु मस्वाकुम, जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना है, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा इसमें रहोगे, इल्ला मा शाअ अल्लाह, मगर जिसको अल्लाह चाहे। इन्न रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक आपका रब हिकमत और इल्म वाला है। वकज़ालिक नुवल्ली बअद-अज़्ज़ालिमीन बअदन, और इसी तरह हम मुसल्लत कर देते हैं बाज़ ज़ालिमों को बाज़ के ऊपर, बिमा कानू यक्सिबून, उनके कामों की वजह से। हमारा ये तीसरा मुसलसल दर्स है जो कि इन आयात में चल रहा है कि अल्लाह पाक जिसके लिए भलाई और खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके लिए दीन पर चलना आसान फरमा देते हैं, और अल्लाह पाक जिसके लिए बुराई का इरादा फरमाते हैं तो उसके लिए दीन पर चलना मुश्किल फरमा देते हैं। और अल्लाह का इंसान के लिए भलाई का इरादा करना या बुराई का इरादा करना, ये किस बुनियाद पर है? तो इसके लिए फुक़हा और उलमा फरमाते हैं ये इंसान की तड़प और तलब पर है। जो इंसान नेकी की तरफ आना चाहता है, अल्लाह पाक कभी भी उसके रास्ते में हाइल नहीं होते, लेकिन जो बुराई की तरफ आना चाहे तो अल्लाह पाक उसको मौक़े देते रहते हैं, और मौक़े देने के बाद अल्लाह पाक उसको उस बुराई के हवाले कर देते हैं कि जाओ तुम उसमें खुश हो तो जाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, इससे पहले की आयत यह थी कि अल्लाह पाक जिसके लिए हिदायत का इरादा फरमा लें तो यशरह सदरहु लिल इस्लाम, नेकी के कामों में उसका सीना खुल जाता है। सदका खैरात, नमाज, जिक्र, इताअत, ईमानदारी, रिश्वत ना लेना, झूठ ना बोलना उसके लिए आसान हो जाता है। ऐसा आसान, बिल्कुल पानी की तरह आसान। और उसकी बरकत से अल्लाह पाक उसको लहुम दारुस्सलाम, अल्लाह पाक उनके लिए सलामती वाला घर उनके लिए नसीब फरमा देते हैं। अब सलामती क्या चीज़ है? तो ज़ाहिरी तौर पर सलामती तो ये है कि हर किस्म की बीमारी से सलामती, गर्मी और सर्दी से सलामती, लोगों की तकालीफ से सलामती, ये जिस्मानी सलामती है। एक रूहानी सलामती है, अमन, चैन, सुकून, राहत, औलाद, नेक औलाद देना, औलाद की फरमाबरदारी, जो लोग इसके नीचे हैं उसके फरमाबरदार होंगे, इसकी बात मानने वाले होंगे, इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, तो ये दिल का सुकून अल्लाह पाक उसको अता फरमा देते हैं। तो जो नेकी की तरफ आना चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए नेकी आसान फरमाते हैं, ये खुलासा है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इंसान को पहला कदम खुद उठाना पड़ता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बाज़ लोग किसी मौजज़े के इंतज़ार में होते हैं, मौजज़ात ने अभी नहीं आना, इंसान ने इब्तिदा खुद करनी है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी रहमत की चादर में जगह दे देते हैं, रहमत की बाहों में ऐसे समेट लेते हैं कि आप बाज़ लोगों की ज़िंदगी देख रहे होंगे, इंतहाई सुकून से ज़िंदगी गुजर रही होगी, और बाज़ लोगों की ज़िंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें। आखिर में ये कौल भी अल्लाह उनकी ज़ुबान से बुलवा लेते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ही देखा है, हमसे बड़े बड़े गुनाहगार दुनिया में मौजूद हैं, वो तो आराम से जी रहे हैं। ये ख़तरनाक बात है।
ये फिर ईमान के सल्ब होने के जो है वो कलिमात हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि इन्नल अब्दा युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, ऐसा भी बंदा होता है कि सुबह शाम के वक्त वो मोमिन होता है, सुबह के वक्त काफिर हो जाता है। व युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मुसलमान होता है, शाम को काफिर हो जाता है। ऐसे कलिमात उसकी ज़बान से अदा हो जाते हैं, नाशुक्री के कलिमात। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो कुछ दिया है, अगर सारी जिंदगी सजदे में रहते हुए इंसान गुजार ले तो उसकी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एक तकलीफ आती है तो सारी नेमतों को हम छोड़कर उस एक तकलीफ की शिकायत करने लग जाते हैं। आप किसी वालिदा से पूछें कि आज कुछ ढीली ढीली लग रही हो, कि सारी रात बच्चे ने सोने नहीं दिया। अब सारी रात नहीं सोने दिया होता, रात को अगर आप तकसीम कर लें, 8 घंटे की रात है तो बच्चा आधा घंटा रोया होगा या 15 मिनट रोया होगा या 1 घंटा रोया होगा, लेकिन उसके कॉल को देखे सारी रात में बेआराम रही, बच्चे ने सोने नहीं दिया। सर में दर्द हो तो बोले पूरा जिस्म बेचैनी में मुब्तला है, शदीद तकलीफ में मुब्तला है, कि सिर्फ सर में तकलीफ होगी, हाथ सलामत, पांव सलामत, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ सलामत होगा। लेकिन हमारे बाज़ोकात कमेंट्स ऐसे होते हैं, हमें अल्फाज ऐसे अदा करते हैं कि अल्लाह की रहमत के रास्ते में रुकावटें बनती जाती हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं हो रहा इस पर। तो मेरे नबी ने फरमाया हज़रत मुआज़ बिन जबल को नसीहत करते हुए कि कुफ़ अन कहादा, अपनी ज़बान को पकड़कर, यूं पकड़कर फरमाया कुफ़ अन कहादा, इस ज़बान को कंट्रोल में रखो। ये ज़ुबान, मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग जहन्नुम में ज़ुबान से लटके हुए होंगे। इसकी कई जो है वो तफसीरें हो चुकी हैं, मुहद्दिसीन ने इस पर बहुत बहस की है। उसमें एक ये नुक्ता है जो हमारे आज के दर्स के साथ काम का है कि इंसान बाज़ोकात अपनी ज़ुबान से नाशुक्री के कलिमात अदा कर देता है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक की रहमतों का रुख मुड़ जाता है उससे। इसलिए अगर मोमिन की शान तो यह है कि मोमिन को जो भी तकलीफ मिलती है, मेरे नबी से किसी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, ये आजमाइश और अजाब में क्या फ़र्क है? नेमत जो कि आजमाइश में बदल जाती है, यानी वो आजमाइश जो नेमत में बदल जाती है, और वो आजमाइश जो अजाब में बदल जाती है, वो उसमें क्या फ़र्क है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मुसीबत, जो तकलीफ, जो बीमारी आपको अल्लाह के साथ जोड़ दे, वो तकलीफ बीमारी नेमत है, और जो तकलीफ और बीमारी और मुसीबत आपको अल्लाह से दूर कर दे, बस ये अल्लाह का अज़ाब है। सिंपल तारीफ है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो हम हर अमल के बाद में देखें कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है। राबिया बसरिया एक दफा जा रही थी तो अचानक एक जेब में हाथ डाला तो माथे पे शिकन आ गई, परेशानी आई। दूसरी जेब में हाथ डाला तो हाथ निकाला तो मुस्कुरा पड़ी। साथ में खादिमा थी, उन्होंने पूछा कि आप परेशान हुई थोड़ी देर के लिए और फिर मुस्कुरा दी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें एक राज है। कहते क्या राज है? कहते मैं समझी एक चीज़ में तलाश कर रही थी तो अपनी इस जेब में, मेरे जाम में मैंने इस जेब में रखी थी, मैंने जब हाथ डाला मुझे नहीं मिली, मैं परेशान हो गई, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इस जेब में रखी थी, तो इस जेब से मैंने निकाल ली। तो कहते मुस्कुराई क्यों? कहते मुस्कुराई इस वजह से कि अल्लाह वाले लोग हैं ना, अल्लाह वाले लोगों का एक्सेस बहुत ऊपर तक होता है। तो ने कहा मैं मुस्कुराई इस वजह से कि जो इस तकलीफ पर थोड़ी सी भूल हुई मुझे चंद सेकंड्स की, कि इस जेब की बजाय मैंने इस जेब में देखा, तो ये जो मुझे जहनी तकलीफ हुई, इस पर अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया उसका ख्याल मुझे आया, तो मैं मुस्कुरा पड़ी कि अल्लाह की रहमत के क्या कहने। तो जो कोई किसी मुसलमान को राहत पहुंचाए, अल्लाह की मखलूक को राहत पहुंचाए और खुद उसकी वजह तकलीफ बर्दाश्त कर ले, अल्लाह उस पर कितना देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स बीमार हो जाए, जो शख्स बीमार हो जाए
और बीमारी में वो अमाल ना कर सके जो सेहत के अंदर वो करता रहा है। तो जब उस अमल करने का वक्त आता है तो अल्लाह पाक के फरिश्ते उस वक्त में जो वो अमल किया करता था और बीमारी की वजह से अब नहीं कर पा रहा, उस अमल का सवाब लिख देते हैं। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जो शख्स बीमार हो जाए और उसकी बीमारी बगैर किसी वजह के हो, मफहूम है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने उसके लिए आखिरत में बड़े ऊंचे दर्जात मुकर्रर कर रखे हैं और इसका अमल उन दर्जात तक पहुंचने के लिए नाकाफी है। तो अल्लाह पाक इस पर तकलीफ ले आते हैं, ये बीमार हो जाता है, इसकी औलाद बीमार हो जाती है, कोई इसको माली सदमा पहुंचता है, कोई हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता है, खराश आ जाती है, चोट आ जाती है, और इस पर बशर्त ये कि ये सब्र कर लेता है, शर्त ये कि ये सब्र कर लेता है, तो अल्लाह पाक उसको उन दर्जात तक पहुंचा देते हैं कि ये सेहत की हालत में अपने अमल से उन दर्जों तक नहीं पहुंच सकता। तो ये वो गैबी निज़ाम है जो अल्लाह का चल रहा है। तो जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू करता है हर चीज में, अल्लाह फरमाते हैं लहुम दारुस्सलाम, उसके लिए सलामती वाला घर है। तो सलामती का मतलब यह कि मुसीबतों, आजमाइशों, तकलीफों और अपने मिजाज के खिलाफ कोई काम होने से महफूज होना, यह सलामती है। इसलिए जन्नत को भी दारुस्सलाम कहा गया है कि जन्नत दारुस्सलाम है, उसमें सलामती ही सलामती होगी। अल्लाह का गुस्सा नहीं होगा, अल्लाह की नाराजगी नहीं होगी, जो लोग इसके तहत काम कर रहे होंगे वो बेईमान नहीं होंगे, वो धोखा नहीं देंगे इसको, सारे इसके साथ मुखलिस होंगे, इसकी जो बेगमात हैं वो इसके साथ मुखलिस होंगी, मोहब्बत करती होंगी, और इसके जो नौकर चाकर होंगे वो कभी इसके साथ दो नंबरी नहीं करेंगे। और जन्नत का जो मौसम होगा वो इसकी तबीयत के मुवाफिक होगा, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, वो ऐसे होंगे कि तकिए लगाए हुए होंगे अपने तख्तों पर। तो ये तकिया लगाना जो होता है ये अलामत होती है बेफिक्री की। आदमी जब टेक लगाता है और तकिया लगाता है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर इस वक्त मौजूदा हालत में कोई गम नहीं है, ये अपने गमों को छोड़कर यहां आराम से टेक लगाई हुई। इसलिए आपने देखा ये कराची में अक्सर होटलों में तख्त का ट्रेंड चल रहा है, तख्त होते हैं, तकिया होते हैं, यूं टेक लगाए होते हैं और दोस्त आके वहां पर गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं। तो जन्नत में भी ये तकिया लगाए हुए होंगे, कोई गम नहीं होगा। फ़अक़बल बअदुहुम इला बअदिन यतसाअलून, अक़बल इक़बाल कहा जाता है एक दूसरे को फेस करना, इदबार कहा जाता है एक दूसरे की तरफ पीठ होना। जन्नत वालों के बारे में जब भी बात हुई है तो ये आया है फ़अक़बल बअदुहुम अला बअद, एक दूसरे को आमने सामने बैठे होंगे। तो आमने सामने उस वक्त बैठा जाता है जब इंसान के ऊपर शर्मिंदगी का आलम नहीं होता। और जहन्नुमियों के बारे में जो खुसूसियत आई है अदबर बअदुहुम, एक दूसरे को पीठ दिखाएंगे, एक दूसरे को फेस नहीं कर सकेंगे, शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। तो इसलिए पीठ होगी, पहलू दिखाएंगे, पीठ दिखाएंगे। जन्नत वाले अक़बल बअदुहुम, एक दूसरे के सामने होंगे, गपशप चल रही होगी और एक ही दूसरे के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, यानी कोई कर्जा वर्जा, कोई उसका हक दूसरे से वाबस्ता नहीं होगा। तो प्योर गपशप वाला वक्त होगा, गपशप वाला समा होगा। अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, बड़े बड़े तख्तों पर ये तकिया लगाए होंगे। ला यरौन फीहा शम्सा, उनको वहां गर्मी का एहसास नहीं होगा। वला ज़महरीरा, और ना ठिठुरती हुई सर्दी का एहसास होगा, मोतदिल मौसम होगा। तो जन्नत एक ऐसा घर है कि इसमें हर चीज इसकी तबीयत के मुवाफिक होगी। अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि भाई तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि भाई हमने जहां भी अल्लाह की रजा को पाया उस अमल को करने से हमने दरेग नहीं किया, और जहां अल्लाह की नाराजगी पाई उसकी तरफ हम करीब भी नहीं गए अपनी बिसात के मुताबिक। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान इंसान पर यह है कि अल्लाह पाक ने इंसान को नतीजे का मुकल्लफ नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान को कोशिश का मुकल्लफ बनाया है। इंसान अगर कोशिश करता है, नतीजा चाहे जो भी हो
उस पर इंसान का फैसला नहीं होता, इंसान की कोशिश पर फैसला होता है। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि क़यामत के दिन बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐसे होंगे जिनके पास एक फॉलोअर भी नहीं होगा, एक उम्मती भी उनकी बात मानने वाला नहीं होगा, लेकिन वो नबी कामयाब होंगे। क्यों? कि जो जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने उनको दी थी उन्होंने निभाने की पूरी कोशिश की होगी। इस कोशिश की बुनियाद पर अल्लाह उनको कामयाब फरमा देंगे। तो इसलिए इंसान अगर नेकी की कोशिश करता है, देखें आदमी घर से निकलता है वजू करके जमात की नमाज को पाने के लिए, इसको पता नहीं है कि टाइम चेंज हो गया है, 9:15 बजे जमात थी, आज 9 बजे है, पहुंचकर देखा तो जमात हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक इसको बाजमात नमाज पढ़ने का अजर दे देंगे। क्यों? इसने कोशिश की जमात तक आने की, लेकिन नतीजतन जमात नहीं मिली, सवाब इसको मिल गया। तो अल्लाह का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो प्रोसेस है और निज़ाम है फैसला करने का, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा अताहा व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, ये सारे उसूल हैं जो इंसान की जिंदगी पर मुहीत है। कोशिश करोगे अल्लाह पाक देंगे। इसलिए अगर किसी सहरा के अंदर जहां पर किसी से पूछने वाला कोई बंदा ना हो, ये नमाज का मसला है, और बंदा सूरज को देखे कि किबला किस तरफ होगा डायरेक्शन में, इसको अरबी में तहर्री कहा जाता है। तो तहर्री वाजिब है, अपने जहन को लड़ाना, कोशिश करना वाजिब है कि किबले का डायरेक्शन कहां होगी, और उस तरफ उसने जानमाज बिछा दी। मसलन उसने कोशिश की और उसने कहा कि किबला इस तरफ है, अपने जहन से यहां उसने नमाज पढ़ ली, असल में किबला इस तरफ था, तो फुक़हा ने लिखा है इसकी नमाज कबूल हो गई। अगर बाद में भी उसको पता चल जाए कि भाई किबला तो इस तरफ था, मैंने इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, तो उसकी तहर्री और कोशिश की वजह से इसको दोबारा नमाज लौटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की और कहते बस नमाज बिछा दी और अल्लाह पाक हर जगह हर वक्त कबूल करने वाला है, हर जगह है, फ़अय्यमा तुवल्लू, जहां भी तुम चेहरा कर लो, तो फुक़हा ने कहा ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों? तहर्री इसने नहीं की, कोशिश नहीं की। अगर बाद में इसको पता चल भी जाए कि मैंने सही डायरेक्शन में मुसल्ला बिछाया था, फिर भी इस पर नमाज का लौटाना वाजिब है। तो इंसान की जिंदगी का महवर ये कोशिश है। इसलिए इंसान अगर कोशिश करे और मतलूबा नतीजे तक ना पहुंचे, उस कोशिश और प्रोसेस की वजह से अल्लाह पाक इसको उन लोगों में शुमार कर देते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा कुरान को हिफ्ज करना शुरू कर दे और कोशिश करता रहे और हिफ्ज ना हो और बीच में मर जाए, तो अल्लाह पाक हाफिजों में इसका अशर फरमाएंगे। जो अमल शुरू कर दे, इल्म के रास्ते पर चल पड़े और इल्म की इंतहा तक ना पहुंच सके और पहले ही इसको फौत हो जाए, तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उलमा में इसका हशर फरमाएंगे। बनी इसराइल में एक आदमी था और उसने 99 कत्ल किए थे, तिरमिज़ी में भी यह वाक़या मौजूद है। तो वो आया और उसने एक आबिद से पूछा जो कि आलिम नहीं था, उसने कहा मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? उस आबिद ने, आबिद कहते हैं इबादत गुजार को जिसको ज़्यादा इल्म ना हो, तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो आयत में तो आया है कि जिसने एक कत्ल किया गोरे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और तुम्हारे लिए तौबे का कोई रास्ता नहीं है, रुजू का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती, तुम जहन्नुम में मरोगे। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो सेंचुरी पूरी कर लेता हूँ, 99 तो किए हैं, तो मैंने पूरे 100 और उसको भी 100 कत्ल करने के बाद परेशान था। लोगों ने, किसी ने पूछा कि क्यों परेशान हो? कहता है बस मैं तो जहन्नुमी हूं। उसने कहा किसने कहा? उसने कहा वो फलाने ने कहा, तो मैंने उसको भी मार दिया। तो आप बताओ। उसने कहा तुम ऐसा करो कि फलां जगह एक आलिम है, तुम उसके पास जाओ। उसने कहा ठीक है, उसके पास गया। तो उसने उससे पूछा कि भी मैंने तो 100 कत्ल किए हैं, 3 फिगर्स में आ गया हूं, तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बहुत बदमाश था वो, तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसने कहा तुम्हारे कत्ल ज्यादा हैं, उसकी वुसअत ज्यादा है, या अल्लाह की रहमत की वुसअत ज्यादा है? उसने कहा अल्लाह की रहमत की वुसअत ज्यादा है। कहते अल्लाह ने तो फरमाया कि मेरी रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें अपना माहौल छोड़ना पड़ेगा।
अपना माहौल छोड़कर, जो तुम्हारा दोस्त अहबाब हैं और वो अल्लाह के बागी हैं, उस बगावत के माहौल को छोड़कर तुम्हें नेक लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। उसने कहा नेक लोग मुझे कहां मिलेंगे? उसने कहा यहां से जाओगे तो दूर फलानी बस्ती है, उस पर अल्लाह की रहमत है, वो बहुत नेक लोग हैं और उस एरिया में अल्लाह की तमाम जो हुकूक हैं वो अदा होते हैं, लोगों के हुकूक अदा होते हैं और अल्लाह के अहकामात की प्रैक्टिस होती है वहां पे, तो वहां पर जाओ और ये सबूत होगा कि तुम्हारी तौबा वाकई सच्ची है। उसने कहा ठीक है मैं चलता हूं। जब जाने लगा तो रास्ते में उसको पता नहीं था बेचारे को कि उसकी कज़ा तय हो चुकी है, उसका अजल आ चुका है। उसकी नज़ा की हालत शुरू हो गई। अब नज़ा की हालत इंतहाई तकलीफ दे हालत होती है, बहुत तकलीफ होती है। मैं सर अल्लाह जिसके लिए आसान फरमा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नज़ा की हालत आई तो इज़राइल आए। ज़ईफ़ रिवायत है लेकिन फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ आयत चलती है। तो आपने फरमाया, इज़राइल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ गया। तो आपने फरमाया कि ठीक है। हज़रत इज़राइल ने यह भी अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इख्तियार भी दिया है, आप चाहें तो जितनी ज़िंदगी आप चाहें उतना अरसा आप दुनिया में रह सकते हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह पाक आपके मुलाकात के इश्तियाक में भी हैं, शौकीन भी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इख्तियार आपको है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अच्छे मुशीर थे, छुप छुप के आंखों आंखों में आपको मशवरा दिया करते थे। उनको पता था अल्लाह के महबूब हैं। तो जिब्राइल पीछे खड़े थे, तो आपने उनसे पूछा, जिब्राइल सलाम ने फरमाया कि बेहतर है कि अल्लाह आपकी मुलाकात के मुश्ताक हैं और जिंदगी इशारों इशारों में बात हो रही है, तो जितना भी आपने रहना है आखिर में दुनिया से तो जाना तो है, तो जो वक्त मुकर्रर है उसी में जाएं और अल्लाह के साथ मुलाकात हो जाए, दीदार हो जाए। इश्तियाक है अल्लाह को। आपने फरमाया ठीक है, आप मेरी रूह कब्ज कर सकते हैं। तो जब रूह कब्ज करने लगे तो इज़राइल से कहा कि इज़राइल मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, सीने में बहुत बोझ महसूस हो रहा है, तो क्या तुम मेरी उम्मत पर भी इतनी तकलीफ लेकर आओगे? इज़राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने तो सिर्फ अंगूठा आपके सीने पर रखा है रूह निकालने के लिए, और आम तौर पर मैं तो आपकी उम्मत पर पूरा हाथ रखूंगा उसके सीने से, क्योंकि ये रूह यहां पर फंस जाती है सीने में, और उसको निकालने के लिए फिर इज़राइल जोर लगाते हैं। तो आपने फरमाया कि इज़राइल, मेरे सीने पर पूरा पंजा रख दो, मेरी उम्मत के सीने पर अंगूठा भी नहीं रखना। आज हम उस नबी की सुन्नतों के बारे में कहते हैं सुन्नत ही तो है, क्या हुआ अगर टूट गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ लोगों के लिए इस दुनिया को सलामती वाला घर बना देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी नज़ा की हालत में भी ये फरमाया कि मुझ पर ज़्यादा तकलीफ सारी ले आओ लेकिन मेरी उम्मत पर तकलीफ कम कर देना। तो वो जो बनी इस्राइल का आदमी था रास्ते में, उसकी नज़ा की हालत हो गई। तो नज़ा की हालत बहुत सख्त होती है, आदमी को कोई एहसास नहीं होता कि क्या हो रहा है। अल्लाह आसान फरमाए हम सब पे। देखा जब नज़ा की हालत हुई तो एक तरफ फरिश्तों की एक जमात आई है और दूसरी तरफ दूसरी जमात आ गई, तो फरिश्ते आपस में तकरार करने लगे। अब ये देख रहा है, देखें उस इंसान, पुट योरसेल्फ इन हिज शूज, आप खुद को उसकी जगह तसव्वुर कर लें, एक बंदा बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ और उसके बारे में फैसला हो रहा हो कि इसके बारे में क्या करना है, उस कैफियत को मेरे नबी ने जो बयान किया है। वरना कह सकते थे कि भाई वो आए, उन्होंने रूह ले ली और बात खत्म, लेकिन वो तरगीबी तौर पर जो उसकी जो चश्मे तसव्वुर में उसकी मंजरनामा दिखाया है,
तो उससे इबरत लेने की जरूरत है। एक फरिश्ते ने कहा कि एक दूसरे पूछे आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जो कि नेक लोगों की रूह कब्ज करने के लिए मुसल्लत होते हैं। अल्लाह पाक ने हमारी ड्यूटी लगाई है और उसकी रूह को हम इंतहाई आसानी से ऐसे कब्ज करते हैं जैसे आटे, गूंदे हुए आटे से बाल निकाला जाता है। दूसरे उसने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जो कि उन लोगों से रूह कब्ज करते हैं जो कि गुनहगार हों, और हम इतनी तकलीफ देते हैं उसको कि जैसे जिंदा जानवर से खाल खींची उतारी जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई किस लिए आए हो? कहते इंसाफ की रूह कब्ज करने। वो गुनाहगार लोगों पर जो मुसल्लत है फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी रूह तो हम कब्ज करेंगे। उसने कहा नहीं, ये तो तौबा करने जा रहा था। तो उन्होंने कहा तौबा तो नहीं की ना भी नहीं। उन्होंने कहा तौबा तो की है। नहीं, उसने कहा नहीं, इसकी तौबा तो शर्त ये थी कि उस बस्ती में पहुंचेगा, अभी बस्ती तक तो पहुंचा नहीं, तो उसकी तौबा तो नहीं हुई। तो आपस में ये तकरार, और ये सुन रहा है, कभी इनको देख रहा है, कभी उनको देख रहा है। वो आते हैं तो ये दलील दे देते हैं, ये आते हैं तो वो दलील दे देते हैं, आपस में तकरार हो रही है। अब ये सारी बातें सुन रहा है, इसकी हालत क्या होगी? खुद बिल्कुल बेबस। तो इतने में एक दूसरा फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता कहता है क्या बात है भाई? अब ये लोगों को नजर नहीं आ रही है आलम अरवाह की गैब के सिस्टम है वो पूरा चल रहा है। वो कहता है कि भाई आप कौन है? उन्होंने कहा हम वो लोग हैं जो नेक लोगों की रूह सल्ब करते हैं। तो कहते हैं आपके पास क्या दलील है? उसने कहा दलील यह है कि इसने इब्तिदा कर दी थी तौबे की तरफ जाने की, यानी नेक लोगों की तरफ जाने की इब्तिदा कर दी थी, रास्ते में मौत आ गई। तो हमारी दलील यह है कि अल्लाह पाक इंसान की कोशिश पर फैसला फरमाते हैं। तो अगर से ये अभी तक पहुंचा नहीं है, नतीजतन वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन कोशिश इसकी थी, तो हमारा हक है इसकी रूह सल्ब करने का। उसने कहा नहीं, हम तो ये है कि इसकी तौबा अभी कामिल नहीं हुई, तो हम इसकी रूह सल्ब करेंगे। उन्होंने कहा एक काम करें। क्या काम करें? एक ऐसा काम करें कि जहां पर इसकी मौत का वक्त हुआ है और ये गिर पड़ा है नीचे, तो आप दोनों जगहों को माप लें। अगर इसका फासला नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो नेक फरिश्ते इसका रूह ले लेंगे, और इसका फासला बुरों की बस्ती के करीब है तो फिर इनका हक है जो बुरों लोगों की रूह कब्ज करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि असल में बात यह थी कि वो जो फासला जो नेक लोगों की बस्ती से था वो ज्यादा था, उसका फासला बुरों की बस्ती के करीब था। इसको तो अंदाजा था कि भी मैं जहां से चला हूं और कहां मैं गिरा हूं और कहां तक मुझे पहुंचना है, तो वो फासला ज्यादा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये शख्स सीने के बल घिसटने लगा, कोशिश शुरू कर दी, तकलीफ की हालत में, नज़ा की हालत में, और किस तरीके से मैं उसके करीब पहुंच जाऊं। अल्लाह को इसकी ये अदा इतनी पसंद आई, इसकी कोशिश, कि अल्लाह ने जमीन को बराह रास्त हुक्म दिया उस तरफ से कि सिमट जाओ। वो जमीन सिमट गई और यहां से फरमाया फैल जाओ। बुरों की जमीन की बस्ती से जमीन फैल गई। तब उन्होंने नापा तो नेकों की बस्ती के करीब उसका फासला था। तो फैसला यह हुआ कि जो नेक आदमियों की रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं वो उसकी रूह कब्ज करेंगे। तो इंसान दुनिया में कोशिश का मुकल्लफ है, नतीजे का नहीं है। अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश शुरू कर दें। और कोशिश क्या होती है? कोशिश ये होती है कि जहां पर अल्लाह की रजा का काम दिखे उसमें पहल कर लें। ये अल्लाह को अपनी अर्ज दिखाना है, अपनी कोशिश और काविश दिखानी है, यही तो मकसूद है। बाकी अल्लाह के नबी ने से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपकी बालों में सफेद, दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, आप बूढ़े हो गए। तो आपने फरमाया शय्यबतनी हूदुन, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। और सूरह हूद की कौन सी आयत? फस्तकिम कमा उमिरता। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया जैसा आपको हुक्म दिया गया है वैसे खड़े रहें अल्लाह के सामने, यानी अल्लाह की ऐसी इबादत करें जैसे आपको हुक्म दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तो ऐसी इबादत कर ही नहीं सकता जैसे अल्लाह का हक है। जब अल्लाह के नबी नहीं कर सकते तो मैं और आप किस खेत की मूली है? हमने सिर्फ कोशिश करनी है। उस कोशिश की बुनियाद पर जितना इखलास होगा, मेरे नबी ने फरमाया बाज लोग अल्लाह के रास्ते में एक खजूर सदका करते हैं,
अल्लाह पाक उस खजूर को पालते रहते हैं, हत्ता कि कयामत में वो ओहद के पहाड़ जितना उसका वजन हो जाएगा। आपकी इखलास और उस कोशिश में जितना दम है, उस बुनियाद पर अमल में जो है वो वजन आएगा। और अल्लाह का शुक्र ये है, कानून भी ये है कि कयामत के दिन अल्लाह इंसान के आमाल को तोलेंगे, गिनेंगे नहीं कि 1 2 3 4 कितनी नफले पड़ी है, 200 नफले पड़ी है, 2000 नहीं, 2 नफल पड़े हैं, उसमें वजन कितना है। आप सुनार के पास जाएं, 10 आइटम उठा लें, वो उठा के तराजू में डाल देता है। बाज़ औक़ात 100 बालियों की कीमत एक सोने की ईंट से कम होती है, एक पीस वो ज्यादा महंगा होता है 100 बालियों से, वो वजन में हल्के होते हैं। तो कयामत में इंसान के आमाल को तोला जाएगा, उसको गिना नहीं जाएगा। 2 रकात में अगर वजन होगा तो 2 रकात काफी। इसलिए जिसने इखलास के साथ कलमा पढ़ा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको एक पलड़े में रख दिया जाएगा, उसका वजन पूरे 7 आसमान 7 जमीन से भारी होगा अगर दिल में ये कलमा है। इन्नल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना फिल जसद मुदगा, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, जब वो सही हो जाता है तो पूरा जिस्म सही होता है। वो इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और जब वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अल्लाह वहियल क़ल्ब, जान लो को वो दिल है। तो लहुम दारुस सलाम, उनके लिए सलामती वाला घर होगा। दुनिया में अल्लाह पाक अमन, चैन, सुकून, राहत वाली जिंदगी अता फरमा देंगे। अगरचे जाहिरी असबाब उसके पास हो या ना हो, उसके राहत, चैन, अमन, सुकून का ताल्लुक दुनियावी असबाब से अल्लाह काट देंगे। जिस अगर होगा तो सुभान अल्लाह, नहीं होगा तो शिकायत नहीं होगी। अल्लाह पाक ऐसी पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे। फिर मौत के वक्त भी सलामती होगी। अल्लाह पाक उन फरिश्तों की ड्यूटी लगा देंगे कि जो सलामती के साथ, सुकून के साथ उसकी रूह निकाल लेंगे। और एक रिवायत में आता है कि रूह ऐसे निकलेगी जैसे ऊपर से पानी सहूलत के साथ आता है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। और दुनिया में अल्लाह पाक उसको अमन, चैन, सुकून की जिंदगी के साथ बरकत अता फरमाएंगे। देखिए, हमारे लोगों का जो एक परसेप्शन है, लोगों का एक जो रवैया है, उसके एतबार से वो समझते हैं कि कसरत होगी तो हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। तो कसरत के पीछे लोग फिरते रहते हैं, माल ज्यादा हो, औलाद ज्यादा हो, गाड़ियां बहुत हों, मकानात मेरे हों, बैंक में पैसे ज्यादा हों, वो समझते हैं कि कसरत में खैर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कसरत में नहीं, बरकत में खैर है। और कसरत और बरकत 2 अलग अलग चीजें हैं। बाज़ लोगों के पास, बाज़ लोगों का एक बेटा होता है, इतना सआदतमंद होता है, इतना सआदतमंद कि उस बेटे से सारी खुशियां उसको मिल जाती हैं। बाज़ लोगों के दर्जन होते हैं और हर तरफ से उसको नेज़े लग रहे होते हैं, पिंच कर रहे होते हैं। कभी एक का मुकदमा, कभी दूसरे को थाने में, कभी तीसरे की शिकायत, कभी मोहल्लेदार चौथे की शिकायत लेकर आ रहे हैं। एक हंगामा, एक बेचैनी और बेसुकूनी उसके जहन में आ जाती है, घर में भी उस हर तरफ। बाज़ लोगों के पास मुख्तसर आमदनी होती है, लेकिन ऐसे आराम सुकून की जिंदगी, उनके पास ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती। उनकी बीमारी जो है वो एक पैनाडोल से ठीक हो जाती है। और बाज उसी बीमारी के लिए पता नहीं लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स है और ये टेस्टें हैं और ये उधर लाइन में लगना है और इधर लाइन में लगना है। बाज लोगों को अल्लाह बरकत दे देते हैं, एक पैनाडोल चढ़ा ली बस ठीक है। बाज़ औक़ात सिर्फ दम से भी ठीक हो जाते हैं। खुद को दम कर ले, सूरह फातिहा पढ़कर पानी में फूंक दे। मेरे नबी ने फरमाया इसमें हर बीमारी की शिफा है। उनकी फातिहा में इतना दम होता है, इतना दम होता है, क्योंकि जो अंदर से निकलता है उसमें मिलावट कम होती है ना, तो जिसमें मिलावट कम होती है उसमें ज्यादा दम होता है। तो उस पर एक शुफ कर लेते हैं, अल्लाह पाक उसकी जबान और उसकी लुआब और उस फातिहा की बरकत से उसको ठीक कर देते हैं। ये बरकत है। इस बरकत को अल्लाह के खजानों से लेना है। कसरत को छोड़ दें, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो गया, मेरे इतने मकानात हो गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ये तो कुफार का तरीका है कसरत की तरफ जाने का। मुसलमानों को तो अल्लाह ने बरकत का कॉन्सेप्ट दिया है। और बरकत किस में आती है? अल्लाह की रजा के साथ बरकत आती है, मेरे नबी के तरीके के साथ बरकत आती है। जो हिदायत मेरे नबी ने दी है उसके जरिए से बरकत आती है। उसको हम अपना वतीरा बना लें, फिर देखिए जिंदगी कैसे गुजरती है। फिर मौत के वक्त अल्लाह पाक सलामती देंगे, लहुम दारुस सलाम। फिर कब्र में सलामती होगी,
कब्र सुकून की जिंदगी होगी। और ऐसे उसको कहा जाएगा नुम कनाइमतिल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसा कि पहले रात की दुल्हन सोती है। दुल्हन को कोई टेंशन नहीं होती कि कल सुबह झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजने हैं, और जो है वो खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, खिदमत करनी है, भैंसों को चारा खिलाना है, ऐसी कोई उसको फिक्र नहीं होती। उसका काम क्या होता है? अपने शौहर को राजी करना। तो ये मुर्दा जो है इसका काम सिर्फ अपने रब से होगा, फरिश्ते वरिश्ते इसको कोई तकलीफ नहीं दे सकते। और ये अपने सवालात के जवाब दे देगा। फिर फरिश्ते कहेंगे नुम कनाइमतिल उरूस, सो जाओ जैसे पहले रात की दुल्हन। हाँ मैं बहुत थक गया था, अब थोड़ा आराम करता हूं। कब्र में सोएगा और अभी इसका पहलू एक पहलू के बल ही होगा, दूसरे पहलू का रुख उसने बदला नहीं होगा कि फरिश्ते आएंगे उठो भी कयामत आ गई। मम बअसना मिन मरक़दिना, किसने हमें कच्ची नींद से जगा दिया? फरमाएंगे कि भाई ये अल्लाह ताला ने जो फैसले का दिन फरमाया था जजा सजा का, कहता हाँ 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 ठीक है चलो 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 चलो, इसी दिन का तो इंतजार था। हमें अपनी तनख्वाह मिलने वाली है, जो हमने मेहनत मजदूरी की थी, जो ड्यूटी की थी दुनिया में, तो उसकी तनख्वाह आज हमें कयामत के दिन मिलने वाली है। वहां जब ऐलान होगा फुला इब्ने फुला ऐसे कामयाब हुआ कि कभी नाकामी का मुंह नहीं देखेगा, तो ये बोलेगा अल्लाह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। आप कुर्रा से पूछ लें, जो ये हा का मद है इसको खींचा जाता है 5 अलिफ तक, और भी खींचना जायज है। क्यों? ये उसकी उस खुशी का इजहार है। हाउम इक़्रऊ किताबिया, देखो देखो मुझे जन्नत का टिकट मिल गया। लोग मुसीबत में होंगे, ये दिखाता फिरेगा हर किसी को, वालिद को देखो बाबा मैं कहता नहीं था, बेटे को दिखाता फिरेगा देखो बेटा मैं तुम्हें कहता नहीं था इताअत की तरफ आ जाओ, यारों दोस्तों को दिखाता फिरेगा, और वो उस पर रश कर रहे होंगे। यग़बितुहुमुन नबिय्यून वश्शुहदा, इस पर नबी भी रश करते होंगे और शुहदा भी रश करते होंगे। फिर उसको चॉइस दी जाएगी, तुम बताओ अपनी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हो या रुक के थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो, लोगों का हिसाब किताब देखना चाहते हो, कितनी मैं एंजॉय करना चाहता हूं, आ जाओ फिर अर्श के साए के नीचे, ठंडा यख साया होगा और लोग तप रहे होंगे। देख रहा होगा कि जिन जिन लोगों को मैं कहता था नहीं मानते थे उनकी हालत इसके सामने होगी, और सब अलिफ नंगे इसके सामने होंगे, और ये आराम से सुकून से कुर्सी पर पांव रखकर बैठा होगा और एंजॉय, दिल भर जाएगा। फरिश्तों से कहेगा चलो मुझे स्कॉट कर लो जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। जन्नत में जाएगा, लहुम दारुस सलाम, जन्नत तो है सलामती का घर। जन्नत के बाहर 2 चश्मे होंगे, एक चश्मे में इसको गौता दिया जाएगा तो जाहिरी हुस्न इसका छलक कर आ जाएगा। जुर्दुन, उसकी जो सर के जो जिस्म के बाल ये गायब हो जाएंगे। मुर्दुन, उसकी आंखों में सुरमा आ जाएगा, वो जो सुरमई आंखें नहीं होती, ऑटोमेटिकली इसकी आंखों में सुरमा आ जाएगा और वो सुरमा रहेगा, सुरमई आंखें इसकी होंगी। खूबसूरती की अलामत होती है। इसके जिस्म पर सिर्फ 3 जगह बाल होंगे, सर के बाल, भवों के बाल और पलकों के बाल, बाकी बाल गायब। दाढ़ी भी नहीं होगी जन्नत में, जिनकी यहां है वहां नहीं होगी, जिनकी यहां नहीं है शायद जिनकी वहां हो। साफ सुथरा हुस्न यूसुफ वाला उसको दे दिया जाएगा जाहिरी तौर पर। अंदर की गलाजत सब खत्म, बलगम, रीह, पाखाना, पेशाब, खून, पीप, ये सब खत्म हो जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अखलाक उसको दिया जाएगा। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, क्योंकि अजीम अखलाक सिर्फ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत में। ईसा की जवानी 33 साल की कांस्टेंट जवानी होगी, इसकी मजबूत जवानी। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, आदम अलैहिस्सलाम का कद 7 गज, 7 आदि 1 गज होता है, 60 गज इसका कद होगा। और इन सिफात के साथ दूसरे चश्मे में गोता लगाएगा तो अंदर की गलाजतें खत्म हो जाएंगी और झूठ खत्म, इंसान फितरत पर आ जाएगा, गीबत खत्म, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाएगी, किसी को नुकसान पहुंचाने का जज्बा ये खत्म, फायदा ही फायदा पहुंचाएगा।
तो जो सलामती के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी अज्जाए तरकीबी हैं, अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे पर उसको दे देंगे। अब जाओ, अब सलामती के घर में तुम उसके काबिल हो गए। वहां पर हर तरफ सलामती ही सलामती, अल्लाह के गजब से सलामती, कहर से सलामती, सर्दी से सलामती, मौसम से सलामती, बारिशों से सलामती, तूफानों से सलामती, साइक्लोन से सलामती, समंदरों से सलामती, एक दूसरे की तरफ से नुकसान पहुंचने से सलामती, अल्लाह के गजब से सलामती, मोहल्लेदारों के जो आसपास के जन्नत के लोग होंगे उनकी तरफ से नुकसान पहुंचने से सलामती। और अगर एक ही जुमले में इन तमाम चीजों का तर्जमा कर दिया जाए तो वो ये कि इसके मिजाज के मुवाफिक अल्लाह उसको जिंदगी अता फरमाएंगे, जो इसका मिजाज होगा, जिससे इसको खुशी होगी। और कुरान ने एक जुमले में इसको कैद किया है, लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा दिल चाहेगा वैसे ही होगा। अल्लाह पाक ये आज़ादी दे देंगे। ये जिंदगी हम टाइट गुजार लें, अल्लाह पाक वो जिंदगी हमें राहत वाली दे देंगे। तो दुनिया में भी अल्लाह पाक इंसान को एक दूसरे से सलामत रखना चाहते हैं, लेकिन जुज़वी इख्तियार इंसान को दिया है। इसलिए जो हमारा ज़ाब्ते हयात है उसको भी आप अल्लाह ने इस्लाम का नाम दे दिया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो तरीका है वो इस्लाम है। और इस्लाम की बुनियाद सलामती से है कि एक दूसरे के शुरू से हम महफूज रहें। हम अपने मोहल्ले में नजर दौड़ाएं, जहां हम काम करते हैं वहां नजर दौड़ाएं, बाजार में नजर दौड़ाएं, जहां हम चलते फिरते हैं वहां नजर दौड़ाएं। मेरे शर से कितने लोग महफूज हैं और मेरे शर में कितने लोग मुब्तला हैं। मैं रास्ते में जा रहा होता हूं तो मेरे शर से लोग महफूज हैं और मेरे खैर से मुस्तफीद हो रहे हैं, या मेरे शर से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। मोहल्ले में मैं रहता हूं तो मेरी जबान के शर से लोग महफूज हैं, या वो मेरे जबान के शर से जो है वो परेशान है, तंग है। तो ये सलामती नहीं है। मेरे शर से अगर लोग महफूज रहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह मखलूक के शर से महफूज रहूंगा। अगली आयत में ही फरमाते हैं, यौम यहशरुहुम जमीअन या माशरल जिन्नि क़द इस्तक्सरतुम, तो इंसान क्या कहेंगे, इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन, हमने एक दूसरे को खूब रगड़ा दिया है। खुदा के लिए बस ये जिंदगी छोड़ दें। अभी जो जिंदगी जैसे गुजर गई है, अब अल्लाह ताला की दोस्ती के दायरे के अंदर हम आ जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे नबी ने फरमाया, ला यरहमुल्लाहु मन लम यरहमिन नास, अल्लाह पाक उस बंदे पर कभी भी रहम नहीं फरमाते। अल्लाह का कानून है जो लोगों पर रहम नहीं करता। और लोगों के अंदर जो आपके सबसे करीब लोग हैं उनसे इब्तिदा करें, अपने आप से। इन्ना लिनफ्सिकल अलैका हक़्क़न, मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, अपने जिस्म को ज्यादा मुशक्कत नहीं दो। एक उसूल बना लें। फिर जो आपके ज्यादा करीब है, अपने वालिदैन, उनका ख्याल रखें। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, ये उनके लिए जन्नत के टिकट्स हैं, टिकट्स। तो अपने सबसे करीब जो आपके उसूल हैं, जिनसे आप पैदा हुए हैं, यानी आपके वालिदैन, माँ और बाप, उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करें जितना हो सके। फिर उनके जो उसूल है, यानी बाप, यानी दादा और दादी, नाना नानी, उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करें। फिर जो आपके फुरू हैं, यानी जो आपसे पैदा हुए हैं, अपनी औलाद के लिए सहूलत लाने की कोशिश करें, हलाल सहूलत। फिर जो आपके दाएं तरफ हैं, यानी आपके उसूल करीब के फुरू, आपके जो वालिद है उनके फुरू, जो आपके भाई और बहन हैं, अपने भाई और बहन को राहत पहुंचाने की कोशिश करें और उनकी औलाद को राहत पहुंचाने की कोशिश करें। फिर जो इस तरफ है आपके उसूल बईद, यानी बाप के असल, दादा के फुरू, यानी आपके चचा, मामू, ताया वगैरह, खाला, फुफ्फो, उनको सहूलत देने की कोशिश करें। ये इंसान के जिस्म को असबा है, इंसान को घेरे हुए है। ये वो रिश्ते हैं जो जिनके बारे में पूछा जाएगा। और फिर थोड़ा सा जाके मोहल्ले की तरफ जाएं, फिर दफ्तर की तरफ जाएं, फिर बाजार की तरफ जाएं, जहां जहां कारोबार की जगह है वहां। फिर जो शाराए आम होता है रास्ते में, मेरा दीन तो इतना खूबसूरत है, सलामती वाला, कि अगर कोई एक कांटा भी देखे उसको भी रास्ते से हटा दे तो उस पर भी नेकी है। कोई नोकीला पत्थर देखे उसको रास्ते से हटा दे, उस पर भी अल्लाह पाक नेकी देते हैं। इतना सलामती वाला दीन पूरी कायनात में कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। इससे फायदा उठाएं, इस पर अमल करें और दिखा दें
कि इस्लाम ही इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक के मसाइल का हल इस्लाम ही है। हमारे मसाइल का हल भी है और दुनिया के तमाम मसाइल का हल इस्लाम ही है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, और अल्लाह की डिमांड यह है कि ए लोगों, ईमान इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। एक पाँव अंदर एक बाहर, ये नहीं चलेगा, ये गड़बड़ नहीं करनी। तुम गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे साथ गड़बड़ होगी। और पूरे पूरे दाखिल होगे और पूरे इस्लाम को स्टडी करके उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दोगे, फिर देखें अल्लाह पाक कैसे रहमतों के दरवाजे खोलते हैं, कैसी बरकतें आती हैं। आपको कुरान उला याद आ जाएगा, दौरे अबू बकर याद आ जाएगा, दौरे फारूकी याद आ जाएगा, दौरे ज़ुन्नूरैन याद आ जाएगा, खिलाफत राशिदा का वक्त आ जाएगा, नबी का जमाना याद आ जाएगा। बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें। जाहिरी तौर पर असबाब जैसे भी हों, इससे लाताल्लुक होकर अल्लाह पाक क्वालिटी दे देंगे, क्वालिटी लाइफ मिल जाएगी। अभी तो क्वांटिटी की तरफ हम जा रहे हैं ना, क्वालिटी लाइफ। इब्तिदा करें आज से, ये तहैया कर ले कि इंशाअल्लाह जो इस्लाम की डिमांड है हमसे, सलामती की जिंदगी गुजारना, खुद भी सलामती वाली जिंदगी गुजारना, और मुझसे लोगों को जितना खैर पहुंच सकता है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। करेंगे ना कोशिश इंशाल्लाह। अल्लाह के हुकूक को अदा करना, फराइज वाजिबात ही अदा कर ले बहुत है। और जो लोगों का मुझ पर हक है, फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो तुम्हारे क़ुराबतदार हैं, रिश्तेदार हैं, वालिद है, बच्चे हैं, भाई है, चचा हैं, मोहल्ले वाले हैं, दफ्तर वाले हैं, तुम्हारे कुलीग्स हैं, जितने भी लोगों का तुमसे मेल जोल है, ये तमाम क़राबतदार हैं, इनको इनका हक देना। वल मिस्कीन, और मिस्कीनों को जो गरीब है तुमसे, अल्लाह ने उनको गुर्बत की चादर ओढ़ाई हुई है और आपको अल्लाह पाक ने वसअत दी है, उनके साथ मदद करना। वो अपने सबील, कोई मुसाफिर आता है, अगरचे अपने इलाके में बहुत ही अमीर हो लेकिन आके यहाँ मोहताज है, उसको मदद देना, तो ये करोगे। उलाइका, ये वो लोग हैं युरीदून वजह अल्लाह, जो लोगों को हक देते हैं, तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रजा चाहते हैं। वजह कहते हैं चेहरे को। मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि गोया कि ये लोग अल्लाह का दीदार बड़े फ्रेश तरीके से करेंगे। वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग हैं, ये वही लोग अल्लाह फरमाते हैं कि कामयाब हो जाएंगे। तो लोगों को हक दें। आज हम हक, मेरा हक ये है, भाई तुम्हारा तो हक है, तुम पर भी किसी का हक है कि नहीं? अगर हर कोई हक देने वाला बन जाए तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। आज हर कोई हक छीनने वाला है। मोटरसाइकिल वाला बस देखता है कि किसी तरीके से टायर घुसा दे, पूरा रास्ता खुद निकाल लेता है। अब देखता है कि रोड पे मेरा हक है या उसका हक है। चिंची वाला देखता है कि बस आगे पहिया घुसा दे, बाकी खुद रास्ता मिल जाएगा। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को खुद को बचा देगा, चढ़ जाओ इस पे। कार वाला मोटरसाइकिल पे चढ़ता है और डंपर वाला कार वाले पे चढ़ जाता है, वो खुद फिर साइड पे हो जाते हैं। तो कमजोर पर हर कोई जो जोरावर है, वो आप देख लें कि हर कोई चढ़ रहा होता है। इस रवैये को हम छोड़ दें, समझ लें कि ये मेरा हक है तो ठीक है, जिसका हक है उसको दे दें। और ये इसका ताल्लुक रोड से भी है, इसका ताल्लुक जहां आप बैठे हुए हैं वहां से भी है, इसका ताल्लुक माल से भी है, इसका ताल्लुक जज्बात से भी है, इसका ताल्लुक एहसासात से भी है, समाज से भी है। जन्नत कमाना इतना आसान नहीं है। हसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों का ख्याल ये है कि हम जो है वो उनको वो ये कह देंगे कि हम ईमान ले आए और बस ये काफी हो जाएगा। अन युत्रकू, हम छोड़ देंगे उनको, व हुम ला युफ्तनून, उनको आजमाया नहीं जाएगा। बाज़ औक़ात इंसान के नफ्स पे बड़ी चोट पड़ती है, ख्वाहिश एक होती है, उसके पास मौका भी होता है, लेकिन ये एहसास होना दिल में और दिमाग में कि अल्लाह देख रहा है, ये आ जाए तो इंशाल्लाह मसला हल है। और अल्लाह देख रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, अल्लाह के करीब जाना है, अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाना है, ताकि दिल में जितना मैल और कुचैल है ये हट जाए और अल्लाह पाक इसमें समा जाए। क्योंकि दिल जो है ये अल्लाह का घर है, जिस दिल में अल्लाह आ गया तो पूरी नूरानियत ही नूरानियत है, और जिस दिल से अल्लाह रुखसत हो गया तो फिर जुल्मत ही जुल्मत है। अल्लाह पाक हमें और आपको अपना करीब बना ले, और जो इस्लाम का की रूह है सलामती, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में नसीब फरमा ले, मौत के वक्त और कब्र में हशर में मीज़ान में नसीब फरमा ले। और अल्लाह पाक
अपनी सलामती वाले घर में हमें मुस्तकिल तौर पर ठिकाना अता फरमा दें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि कुल्लि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुका व हबीबुक सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका स्सालिहून व नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि मस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुका व हबीबुक सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका स्सालिहून व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिक।